और आगे लिखा था ले फिर आ गए। अब पुलिस लठिया लठिया के पूछ रही है, मतलब फिर से बता दूं ये आइडिया भाइयों को आते कहां से हैं? ये तो सब अल्लाह का हुक्म होता है। ये अल्लाह, इससे ये मत कहो नदीम भाई, अल्लाह की वजह से। अल्लाह ने कुछ नहीं करा, अल्लाह ने नसा के नहीं काट दी कि अल्लाह ने काट दिया, मैंने पेट में घुस के काट दी। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ले फिर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे ये रिजवान अहमद क्या बोल रहा है, ले फिर आ गए। हाँ भैया, धमाका करने का इतना मन था कि कहीं और नहीं मिला तो मुहर्रम के जुलूस में ही भाई लोगों ने धमाका कर दिया। 3 पकड़ लिए गए, जाहिद पकड़ लिया गया, तफसीन पकड़ लिया गया, शोएब पकड़ लिया गया। पुलिस के साथ साथ एटीएस को यह मामला चला गया है। मामला है उज्जैन का। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, अंदर तलब थी कहीं विस्फोट करने की, करने को मिल नहीं रहा था। तो भाइयों ने कहा हम क्रेन से 40 फीट एक मैजिक गाड़ी वैन जो होती है, कहीं से कबाड़ में लेके आए होंगे। मैंने ये आइडिया आते कहां से हैं? उसको ऊपर लेके गए और वहां पर बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां जो मौजूद पुलिस थी उसने ऊपर ले जाना क्रेन में गाड़ी को अलाउ ही कैसे किया, और ये देखा भी नहीं कि गाड़ी के अंदर था क्या। गाड़ी के अंदर भैया विस्फोट भरे हुए थे, जो आसान भाषा में जो दिवाली के पटाखों का बारूद होता है वो ही अगर मात्रा में बहुत ज्यादा कर दो तो वही अपने आप में एक बम बन जाता है। तो समझ लीजिए गाड़ी में बम लगा रखा था भाइयों ने, और वो जब बम दगा है और जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और आगे लिखा था ले फिर आ गए। अब पुलिस लठिया लठिया के पूछ रही है, मतलब फिर से बता दूं ये आइडिया भाइयों को आते कहां से हैं कि बेटा ये मतलब क्या था, ले फिर आ गए। वैसे जो इन्होंने गाड़ी में लिखा है ना, ले हम आ गए, ये इसका मतलब जो इन्होंने हिंदी में लिख दिया है, ये लिखना चाहते थे लब्बैक, लेकिन शायद लब्बैक किसी को समझ में नहीं आता तो इस बार इन्होंने लिख दिया ले हम आ गए। ये अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है आप अल्लाह ताला को संबोधित कर रहे हैं या नबी को संबोधित कर रहे हैं कि तेरी खिदमत के लिए हम तेरे पास आ गए। तो यहां पर इन्होंने लब्बैक वर्ड यूज ना कर कर इन्होंने ले हम आ गए ये यूज किया है, और फिर पुलिस ने भी इनसे कह दिया लब्बैक, तेरी खिदमत करने के लिए हम आ गए। और बेचारा जिसकी क्रेन थी तिलकधारी, उस तिलकधारी से क्रेन मांगी गई कि किसी वीआईपी का स्वागत करना है। अब उसका जो बयान आ रहा है वो बड़ा कॉमेडी का है। तो इस पूरी खबर में तिलकधारी क्रेन वाले का बयान बिना सुने ना जाइएगा। फोन आया था हमारे पास रात को कि भैया गाड़ी भेज दो, स्वागत करना है कलाकार लोगों का। तो हमने गाड़ी पहुंचा दी। अब उन्होंने वहाँ पे क्या करा अपने को नहीं नॉलेज, अपन हम रहते हैं बालो लक्का। उनका फोन आया रात को, हमने गाड़ी भेज दी। ड्राइवर ने बोला भी सही तो भैया आप इसको क्यों उठा रहे, इसके अंदर से फुल डालेंगे हम। बस ये हुआ हमारे साथ। तिलकधारी ने बिना कुछ वेरीफाई किए अपनी क्रेन दे दी और मामला अब एटीएस जांच कर रही है भैया। अब 2 भाई लोग गाड़ी पर पहले चढ़कर झंडे लहरा रहे थे। अच्छा शुक्र है ये झंडे तिरंगा नहीं थे, क्योंकि पिछले 7-8 साल में ऐसे मौकों पे तिरंगे का इस देश में बड़ा दुरुपयोग हुआ है और जरूरत से ज्यादा डीपी में वो लगाया गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और अब बहुत से मेरे भाई आके कहेंगे अबे जा, क्या बारूद की बात कर रहा है? अरे जब दशहरा पे रावण दहन होता है तब भी तो बारूद इस्तेमाल होता है, उनको थोड़ी रोका जाता है। तो गाड़ी का विस्फोट क्यों रोका जा रहा है और यहां गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि मुझे उम्मीद है ना किस तरह की सोच है और किस तरह के कमेंट आ सकते हैं। ये तो है पहली खबर। हाँ, मुहर्रम का बता दूं, मुहर्रम बहुत से लोग विश करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन है। और मुहर्रम से ये एक फर्स्ट इस्लामिक कैलेंडर भी है। तो भैया सबको नया साल मुबारक हो मेरे भाइयों को जो मुझे गाली देते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मुहर्रम सुन्नी अलग तरह सेलिब्रेट करते हैं और शिया भाई अलग तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मारे क्योंकि इमाम हुसैन जो थे, जिनकी करबला में एक दूसरे मुसलमान यजीद ने जान ली थी, करबला की लड़ाई में 680 में मेरे हिसाब से, तो वो एक उनके लिए, हमारे शिया भाइयों के लिए भी बहुत ज्यादा गमी का मौका होता है। ये भी नहीं कहूंगा कि सुन्नी इस तरह की शहादत को सेलिब्रेट करते हैं जो हजरत इमाम हुसैन की हुई थी, लेकिन सुन्नी का जो मुहर्रम को लेके मतलब है वो एक दूसरा भी निकल कर आता है। शिया भाइयों का तो इमाम हुसैन की शहादत हो गई, गमी का हो गया, फिर ये इस्लामिक कैलेंडर का भी शुरुआत हो गई। फिर ये माना जाता है ये फॉरबिडन मंथ है फॉर वायलेंस, यानी इस महीने में आप
आप हथियार नहीं उठा सकते, किसी की जान नहीं ले सकते। खैर चलिए वो बात अलग है, ये बोलते बोलते मैं गिर पड़ा। लेकिन जो सुन्नी भाई मुहर्रम मनाते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए मुहर्रम मनाया जाता है उस डे को कमेमोरेट करने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको मोसेस भी कहा जाता है, वो इजिप्ट से इजराइलीट्स को लेकर भागे थे, फेरौन से बचाकर भागे थे। और रीड सी, बहुत से लोग उसको रेड सी बोलते हैं, जिनको पता नहीं है झाइलों को, वो रीड सी थी, REED। वो जब फटती है और उससे मोसेस उनको लेके निकलते हैं और पीछे जब फेरौन की फोर्सेस आती हैं तो पानी वापस आ जाता है। ये एक मानता है जिसका किस्सा कुरान शरीफ में भी आया है। तो सुन्नी इस मारे इसको सेलिब्रेट करते हैं और इसमें रोजा भी रखा जाता है 9th and 10th ऑफ मुहर्रम को, कि मूसा अलैहिस्सलाम इजराइलियों को बचा कर लाए थे। और वही सुन्नी पूछते हैं कि इजराइली कहां से आए। व्हाट ए वंडरफुल क्लासिकल कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये तो मैंने आपको छोटी सी जानकारी मुहर्रम की दे दी। और भाइयों का मन था धमाका करने का, कहीं और नहीं मिला तो उन्होंने अपनी मैजिक लाके कर दिया और तीनों जेल में पहुंच गए और लठियाए जा रहे हैं। अब इसके बीच में एक महिला, शुक्र है वो मुस्लिम महिला है, हाँ हिजाबन महिला है, उसका वीडियो सामने आया है। उसने अपने पित्त का ऑपरेशन करवाया था। उसमें कुछ ऑपरेशन बिगड़ गया, कोई उसकी वेन गलत कट गई, वहां से ब्लड लीक होता रहा और वो बीमार पड़ती रही और वो हॉस्पिटल पहुंची। उसको चेक किया गया, फिर ये पता चला रीसर्जरी होगी। फिर उसकी रीसर्जरी हुई और रीसर्जरी किसी दूसरे डॉक्टर ने की और उसके बाद वो खैर ठीक हो गई। तो जो पहले जिस डॉक्टर ने की थी, डॉक्टर नदीम ने, उस डॉक्टर नदीम को इस लड़की ने, हिजाबन मुस्लिम महिला ने, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन किया और वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया। तो जब रिकॉर्ड कर लिया तो सुनिए डॉक्टर नदीम उससे बोल क्या रहे हैं। ये तो सब अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह ये अल्लाह, इससे ये मत कहो नदीम भाई, अल्लाह की वजह से। अल्लाह ने कुछ नहीं करा, अल्लाह ने नसा के नहीं काट दी कि अल्लाह ने काट दिया, मैंने पेट में घुस के काट दी। तो उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और ये अल्लाह की मर्जी होता है। तो मैंने ये उनसे कहा कि अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाती या मैं मर जाती, तो बोले तो भी अल्लाह की मर्जी है। सुना साथियों, डॉक्टर नदीम बोल रहे हैं कि भैया अल्लाह ताला की मर्जी थी, कट गई, मैं क्या करूं। फिर वो हिजाबन बोल रही है, शुक्र है कि सिंदूर वंदूर नहीं लगाई थी वरना लोग RSS का दलाल बोलने लगते। फिर वो हिजाबन बोल रही है कि मैंने उससे बोला कि भैया यार इसमें तुम अल्लाह को काहे बीच में ला रहे हो भाई। तो वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रही है अगर मेरी जान चली जाती तो क्या होता। तो कहते हैं वो भी अल्लाह की मर्जी होती। तो ये वीडियो साहब सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। बात ये मेडिकल नेग्लिजेंस की नहीं है, मेडिकल नेग्लिजेंस 10 जगह होती है, लेकिन ये जवाब साहब ये देखिए आप, मतलब जो मैंने उज्जैन का बताया कि गाड़ी चढ़ाकर 40 फीट दूर तुम विस्फोट करोगे, 16 या 20 kg उसके अंदर बारूद रखा हुआ था। ये बातें दिमाग में आती कहां से हैं भाई, मुझे समझ ही नहीं आता। ठीक, और दूसरी बात सुनिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस एक अलग चीज है। डॉक्टर नदीम क्या जवाब दे रहा है, और ये तो शुक्र है कि उधर वो हिजाबन है। अगर हिजाबन ना होती तो फिर से बताया तो कहते कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पढ़े लिखे डॉक्टरों को। वैसे डॉक्टरों से डर बहुत लगने लगा है दिल्ली और फरीदाबाद के बाद, ये आपको पता है। वैसे बहुत से अब इस हिजाबन को भी RSS का दलाल बोलने के लिए आ जाएंगे। RSS का दलाल बोलने के लिए आ जाएंगे। आप शायद कमेंट बॉक्स में जरा स्क्रॉल करके चाहे देख लीजिएगा। अब ये जो महिला जिस पर मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, इनका भी माशाल्लाह वीडियो वायरल हुआ। तो जो कह रही थी मुझे नीट की परीक्षा नहीं देनी, मेरे लिए हिजाब जरूरी है और NTA के जो रूल्स हैं, रूल 8 उसको अलाउ करता है। तो मैंने अपने मन से क्या कहा था, क्या मैंने इस महिला को टारगेट किया था? नहीं किया था। मैंने कहा अगर NTA का रूल अलाउ करता है तो इस लड़की को हिजाब में एग्जाम देना अलाउ होना चाहिए। अब NTA का रूल अपनी रुद्राक्ष की माला को या मंगलसूत्र को या मां की चुनरी को धार्मिक वस्त्र या धार्मिक कोई पहनावा नहीं मानता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो रूल वाला बोलने वाला आदमी हूं, इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन यह बात तय है
अंदर तो जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए, लेकिन ये जो हिजाबन मोहतरमा हैं जो कह रही थी कि मेरे लिए हिजाब जरूरी है, एग्जाम देना जरूरी नहीं है, अगर ये डॉक्टर बन जाएंगी तो भैया कम से कम 30% चांस जरूर है बनेंगी ये डॉक्टर नदीमी की तरह। कहीं इनसे भी गलती होगी तो ये भी कह देंगी कि बेटा अल्लाह की मर्जी थी, मैं उसमें क्या करूं। तो मुहर्रम में माशाल्लाह मैंने आप लोगों को शॉर्ट में दोनों बातें भी बता दी, इसलिए बहुत से लोग मुहर्रम विश करते हैं तो आम तौर पे जो समझदार मुसलमान है, वो सुन्नी है या कोई है, अगर उसको शिया का या इमाम हुसैन का सम्मान है तो वो आपकी जो विश है वो कबूल नहीं करेगा। और इजराइलियों का अपने वतन वापसी को लेकर सुन्नी भाई इस पर रोजा रखते हैं, किसके हुक्म से? अपने नबी के हुक्म से। और आज पूछते हैं कि भैया इस क्षेत्र में इजरायली कहां से आए? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।